सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में शुद्धी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में विद्या का विशेष महत्व होता है, परंतु कुछ लोग तो कुशाग्र बुद्धि होते हैं और वो कुशाग्र बुद्धि लोग जो होते हैं वह अपने सारे काम निकाल लेते हैं और पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी उत्तम पाए जाते हैं। परंतु बहुत सारे लोग होते हैं जिनको विद्या आती नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग पढ़ते लिखते हैं लेकिन उस तरीके से उनका मन नहीं लगता, याद नहीं रहता और विद्या शायद किसी के किस्मत में ना भी हो। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को विद्या इक्षिणी का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि हम वास्तव में तो ये है कि हम दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, परंतु आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपको अभी तक जो यक्षिणियों के बारे में बताया गया है तो बस केवल इतना बताया गया है कि बस यक्षिणी सुंदर होती है, धन प्रदान करती है और उससे भोग कर सकते हैं। केवल इसी धारणा को रख करके आप लोग अभी तक यक्षिणी साधना करते रहे। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी यक्षिणियों का प्रयोग होता है। अगर ये यक्षिणी आपको सिद्ध हो जाए तो जीवन में क्या नहीं प्रदान कर सकती विद्या यक्षिणी। अभी तक आप विद्या के लिए केवल माता सरस्वती का ही यजन करते थे, उनकी साधना करते थे, परंतु ये जो विद्या यक्षिणी है इसके द्वारा भी आपको विद्याएं प्राप्त होती हैं। अपरिमित विद्याएं प्रदान करने वाली यक्षिणी है। विद्या यक्षिणी के लिए आपको क्या करना है? विद्या यक्षिणी का जैसा कि मैंने बताया कि इनका आसन सफ़ेद भी ले सकते हैं, लेकिन आसन लाल ही लें, अच्छी बात है। विद्या यक्षिणी के प्राण प्रतिष्ठित यंत्र, विद्या यक्षिणी की माला, विद्या यक्षिणी के लिए उनकी कोई उत्तम प्रकार की प्राण प्रतिष्ठित फोटो, और जैसे कि मैंने बताया है कि श्वेतार्क मणि के साथ साथ कल्पवृक्ष मणि, ये इनका प्रयोग करें। और अगर विशेष सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो फिर पारद की माला से इनका यजन करे, अन्यथा पारद की माला धारण करे और फिर वो रुद्राक्ष की माला से जप करे, ये भी है संभव। लेकिन अगर पारद की माला से जप करेगा व्यक्ति तो उसका कुछ विशेष प्रभाव मिलेगा आपको। इसमें श्वेत स्फटिक की मणि का भी उसका किया जा सकता है। और सर्वप्रथम गुरु, गणेश गुरु, और इसके बाद गुरु के रूप में भगवान शिव को ही करना चाहिए। तो पारद का शिवलिंग हो अगर, और पारद का शिवलिंग अगर जब भी आप पूजन करते हैं तो नित्य बनाएं और नित्य उसका विसर्जन कर दें। यानी कि अगर आप नित्य पारे का शिवलिंग बनाते हैं, नित्य पारे के शिवलिंग का विसर्जन करते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही अनोखी बात होगी। सिद्धि के चांसेस 100% होंगे। और कैसे पारद का शिवलिंग नित्य प्रति बनता है और नित्य प्रति उसको विसर्जित करते हैं, यह क्रिया मैं अपने शिष्यों को, जो कि बहुत इस संबंध में उत्सुक हैं, तो सभी यक्षिणियों की साधना में अगर पारद का शिवलिंग नित्य प्रति साधना के समय बनाएं और बना के फिर विसर्जित कर दें, वो विधि मैं उनको बताऊंगा दीक्षा के समय। इसका अगर प्रयोग करते हैं तो भगवान शिव की महान अनुकंपा के फलस्वरूप परम सिद्धि को व्यक्ति प्राप्त होता है। तो इनका 20-25 लाख जब व्यक्ति करेगा तो निश्चित है कि इसका प्रभाव उसको मिलेगा ही मिलेगा। और मंत्र भी बहुत बड़ा नहीं, छोटा मंत्र है, और इसमें पंचमेवा से दशांश हवन होगा। दशांश हवन का दशांश तर्पण होगा, तर्पण का दशांश मार्जन होगा, और मार्जन का दशांश ब्राह्मण कन्या भोज। कन्याएं कोई भी हो सकती हैं,
ब्राह्मण की कन्या हो तो मैं समझता हूँ अत्युत्तम होगा। तो जब इतना आप करेंगे तो कोशिश ये करें कि ब्राह्मण की कन्या को ही बुलाएं, अन्यथा फिर कोई भी कन्या बुला सकते हैं। सारी कन्याएं 9 साल से कम की हों और उनका विधिवत उनको पाद्य यानी कि पैरों को धोना, तत्पश्चात उनको वस्त्र देना, दक्षिणा देना और 5 प्रकार के भोजन करवाना और उनसे साष्टांग दंडवत करके उनसे आशीर्वाद लेना, यह यथेष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति, देखिए आजकल के जीवन में बिना विद्या कुछ नहीं है। अगर विद्या नहीं है तो कुछ नहीं है। तो अगर विद्या प्राप्त करना ही चाहते हैं और उसकी बन नहीं रही है व्यवस्था, तो आप ये साधना एक बार कर लें। मेरे कहने से ये साधना करें और जीवन में यथोचित सम्मान और विद्या को प्राप्त करें। सामान्य घर का भी व्यक्ति अगर इसको करता है तो वो ऐसी ऐसी कठिन परीक्षाओं में, जैसे आजकल IAS IPS और अच्छी परीक्षाएं देना चाहता है या क्वालिफाई करना चाहता है अच्छी परीक्षाओं में, और तो ऐसे इस प्रकार से इस साधना को करके उनमें सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो राजाओं का प्रिय होता है। विद्या के कारण राजाओं का प्रिय माना जाता है और राजा उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को जो विद्या अध्ययन के लिए उत्सुक है, आजकल क्या होता है कि लोग बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, या मान लीजिए कोई आदमी कहीं रह रहा है तो बच्चों को बाहर भेज देता है अच्छी जगह रहने के लिए, पढ़ने के लिए, कि वो जीवन में कुछ कर सके। उसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर उस बच्चे को ही ये अगर सिद्धि करवा दी जाए या बच्चे को न करवाई जाए, तो उसके माता या पिता वो सिद्धि करके बच्चे को आशीर्वाद कर दें और माता से यानी कि यक्षिणी से ये बात कहें कि हमारे बच्चे को ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ अपने अमुक व्यक्ति यानी अमुक बच्चे के लिए या अमुक पुत्र के लिए या भाई के लिए या है ना बहन के लिए, पत्नी के लिए या पुत्र के लिए या पति के लिए, जिसके लिए भी करना हो उसके लिए संकल्प आपको पहले करना होता है। तो इस प्रकार से करके जब साधना व्यक्ति करेगा तो उसको उसी व्यक्ति को लाभ होगा जिसके लिए साधना की जाएगी। और यदि व्यक्ति स्वयं साधना करके कर ले तो फिर क्या बात है। जैसे अकबर के दरबार में बीरबल की पहचान थी और विजयनगर के दरबार में राजा चंद्रदेव राय, उनके दरबार में तेनाली राम जी थे। उनकी जो इज्जत थी, मैं समझता हूँ ऐसी इज्जत यदि राज घरानों में, राज परिवारों में है ना, या बड़े अधिकारियों के पास या मंत्रियों के पास ऐसे व्यक्ति होंगे तो वह सम्मान भी प्राप्त करेंगे और अपने उस जो उनका क्या कहते हैं जो यजमान है उसको भी जीवन भर खुश रख सकेंगे। आशा है कि इस वीडियो से आप लाभ उठाएंगे और ये विद्या प्रदान करने वाली यक्षिणी से साक्षात्कार करने में समर्थ हों। यह यक्षिणी यदि साक्षात्कार वैसे ना भी करे तो भी आपके ये पुरस्चरण होते ही आपके कार्य बनने लग जाएंगे। अतीव परिवर्तन आप महसूस करेंगे अपने जीवन में। वैसे तो पुरस्चरण से ये प्रसन्न होकर के दर्शन भी दे सकती हैं, इनमें कोई संशय की बात नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो अवश्य बताइए। और यदि जीवन में प्रगति करना है तो आपको विद्या को सम्मान देना ही पड़ेगा। और विद्या को प्राप्त करने हेतु इस प्रकार की अगर आप साधनाएं कर लेते हैं तो जीवन में फिर पीछे मुड़ कर के देखना नहीं पड़ेगा।
जो बुद्धिवादी लोग हैं, जो बुद्धि के द्वारा ही सारे काम करते हैं, उनको तो इस प्रकार की यक्षिणी को सिद्ध कर ही लेना चाहिए। हर हर महादेव। जय कुबेर महाराज, जय यक्षिणी। हरि ओम तत्सत।